Now, chapter 1, set theory, class 11th. So, we will start with chapter 1. First, that is set. Set is a defined collection of objects. Set is a collection of well defined and well distinguished objects. वेल डिफाइंड का मतलब प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर हम एक एग्जांपल लें कन्फ्यूज़न में, जैसे एक सेंटेंस है, टुडे देयर माइट बी ए रेन, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें कन्फ्यूज़न है। सो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सेट। तो सेट के लिए क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम ये बोले ऑल गुड बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, ऑल गुड बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, अब ये गुड वर्ड आ गया, तो बैट्समैन में कुछ ना कुछ, हर बैट्समैन में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो गुड वर्ड जो है प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इसे वैग्यू वर्ड बोलते हैं। जहाँ भी गुड है, इंटेलिजेंट वर्ड है, ये सब जो है ये वैग्यू वर्ड होते हैं, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये सेट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जब करोगे ना एक्सरसाइज में, जहाँ भी गुड, इंटेलिजेंट ऐसे वर्ड नज़र आए तो समझ लेना वो सेट नहीं है, पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। और इसको खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ऐसे ये ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है सेट को, ठीक है। जैसे देखो सेट है ये AEIOU 5 एलिमेंट है, ये वॉवल्स है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, ये है 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर है लेस देन 7, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर पूरी तरीके से डिफाइंड है। रिवर ऑफ इंडिया, भारत में कितनी नदियां हैं, पूरी तरीके से डिफाइंड है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, ये भी पूरी तरीके से डिफाइंड है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, पूरी तरीके से डिफाइंड है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके जब हम मिडिल टर्म से खोलेंगे, तो ये पूरी तरीके से डिफाइंड है। तो सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सेट बोलते हैं। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स, एन जो आगे हायर क्लासेस में सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। 11th 12th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेजेस में हम जो है सिर्फ सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं, हम पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे एन है, एन से हम दिखाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। जेड से दिखाया जाता है सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, है ना, माइनस नंबर्स और प्लस नंबर। उसके बाद जेड प्लस है, प्लस लग गया तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो अपॉन में होते हैं, जैसे 4/5, 3/5, 6/7, जितने भी अपॉन वाले हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे नंबर रियल होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। सी क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ, ये 5th चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सम मोर सिंबल्स, अब ये जो है ऐसे दिया हुआ है, ये इसका साइन होता है बिलोंग्स टू का, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर इस पर क्रॉस लगा दें ऐसे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट, अगर ऐसे करके इस पर क्रॉस लगा दें तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और फिर इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, ऐसे लिखते हैं, वी पे क्रॉस, फॉर ऑल, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि दिस फॉर ऑल, दिस बिलोंग्स टू दिस, तो फॉर ऑल का साइन है। इस साइन का मतलब है, ये जो साइन है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज, और इसका मतलब होता है ये फाई, इसको फाई बोलते हैं। और एम्प्टी सेट बोला जाता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। ये साइन को क्या बोला जाता है, फाई। नेक्स्ट है यू, यूनियन ऑफ सेट, उल्टा यू जो होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। सी क्या है, सबसेट, और इसी पे अगर हम ऐसे क्रॉस कर दें तो डू नॉट सबसेट। ये सब आगे पढ़ोगे, अभी कराऊंगा आगे। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देयर आर 2 मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है कई बार।
रोस्टर फॉर्म और टैबुलर, जिसको हम टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं या टैबुलर फॉर्म बोलो। रोस्टर फॉर्म दो मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए, रोस्टर फॉर्म और टैबुलेशन मेथड या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या है रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, रूल मेथड। अब जैसे रोस्टर फॉर्म है, जैसे ये देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जब हम सेट्स को एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है लेस देन 10। जैसे देखो ये हमारा x इज़ अ बॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x क्या शो कर रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बॉवल्स हैं ये। ठीक है, x इज़ अ बॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये फ़िलहाल सेट बिल्डर में है, फ़िलहाल क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो x क्या डिनोट कर रहा है, बॉवल, तो बॉवल क्या हो जाएगा AEIOU। अब ये एलिमेंट फॉर्म में आ गया ना, तो ये एलिमेंट फॉर्म में आ गया, तो ये रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जब हम एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, x की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर, x की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर होगा। और जब हम उसको रीड करके कि x क्या शो कर रहा है उसको हम एलिमेंट फॉर्म में लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। जैसे और देखो ये x इज़ अ ऑड नंबर, x लेस देन 10, ऑड नंबर लेस देन 10। अब हमें x क्या शो कर रहा है, ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा। तो ऑड नंबर 10 से छोटा ये होता है 1 3 5 7 9, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। x इज़ अ लेटर इन द वर्ड बेटर, इन द वर्ड बेटर। अब ये वर्ड जो होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं ना उसको एक ही बार लिखा जाता है, जो रिपीट होता है लेटर उसको एक ही बार लिखना है। तो ये ऐसे आएगा BE, डबल T है तो एक ही बार आएगा T, E आ चुका है तो नहीं आएगा R, ऐसे लिख देंगे, ये रोस्टर फॉर्म आ गया। तो रोस्टर फॉर्म होता है एलिमेंट फॉर्म में, और x की फॉर्म में जब होता है तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, अब ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है 1 4 9 16 25। x इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखो ये दिया हुआ है AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म में है तो मैं सेट बिल्डर में लिखना है। एक नंबर में कई बार आता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि रोस्टर फॉर्म को चेंज करो, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो AEIOU है, x इज़ अ बॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये बॉवल्स है ना तो इसको ऐसे लिख देना x इज़ अ बॉवल ऑफ, ये सेट बिल्डर में हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 है, ये नेचुरल नंबर है लेस देन 6 तो ऐसे लिख देंगे x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये सेट बिल्डर में आ गया। तो x की फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर होता है, और जब हम x एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 1.1। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, जिनमें ये गुड इंटेलिजेंट वर्ड वगैरह होंगे वो सेट नहीं होंगे, बाकी सारे सेट होंगे, वो देख लेना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 2 3 4 5 है, 6 ये गिवन है। अब इसमें ये बोला कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में ये साइन फिलअप करो, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो देखो 5 है, 5 इस सेट में है ना तो 5 में बिलोंग्स कर रहा है, ये 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है। 0 इसमें नहीं है ना इस सेट में, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। 8 है इसमें, देखो 8 बिलोंग कर रहा है इसमें, 8 नहीं है ना तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे क्रॉस। 10 है इसमें, 10 भी नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे क्रॉस। 4 है इसमें, है तो बिलोंग्स टू का साइन आ गया। 2 है इसमें, 2 भी है इसमें तो बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज़ अ इंटीजर, -3 से बड़ा और इक्वल का साइन है, और 7 से छोटा, तो -3 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, 7 से कम बोला है ना। सेकंड देखो x 6 इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर, तो रोस्टर फॉर्म में ही आ जाएगा 1 2 3 4 5, 6 से कम नेचुरल नंबर यही है। ठीक है, नेक्स्ट x इज़ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से और 99 तक है ना, 10 से लेके 99 तक, उसके बाद 3 डिजिट वाले हो जाते हैं ना। तो देखो 2 डिजिट 17 पहले आएगा, 7 और 1
8, उनका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए उनका 8। तो 17 है, 7 + 1 8 हो गया। 26 2 डिजिट है, 6 + 2 8। 35 5 + 3 8। 44 4 + 4 8। 53 62 71 और 80। उसके बाद तो 9 से स्टार्ट हो जाते हैं, सम उनका 9 हो जाएगा। एक्स इज ए प्राइम डिविजर ऑफ 60। 60 को जो डिवाइड करते हैं और वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 2 3 5 ही है। हालांकि 12 भी करता है, 20 भी करता है, 15 भी करता है 60 को डिवाइड, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर यही है 2 3 5। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रोस्टर सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसको रोस्टर में लिखना है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, TRIGO। ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ इसमें 2 बार है। NMT भी नहीं आएगा दोबारा। ER आ चुका है, नहीं आएगा। Y। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 3 6 9 12। ये क्या है, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ऐसे लिखेंगे x.x x = 3n। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 तो 1 से लेके 4 तक है। इक्वल टू का साइन दे देना ऐसे। नाउ ये है 2 4 8 16 32। 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यही आ रहा है ना 2 की पावर करने पे 1 2 3 4 5। तो 1 1 कहाँ से कहाँ तक है, n जो है 1 से लेके 5 तक। 2 की पावर n लिख देंगे, 2 की पावर x.x 2 की पावर n। 5 25 125। देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे x.x x = 5 की पावर n। 1 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। 2 4 6 है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, इवन नंबर है। x.x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे 1 4 9 100 है, तो x.x 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर 100 है। तो 1 n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। ऐसे लिखना है 1 = का साइन n = का साइन 10, यानी 1 भी इन्वॉल्व है 10 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। 1 2 3 6 है, तो ये सी पार्ट से मैच करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, डिविज़र ऑफ 6 है। 2 3 है, ये ए पार्ट से करेगा, प्राइम नंबर है और डिविज़र ऑफ 6 है। मैथमेटिक्स वर्ड है, डी पार्ट से। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, लेस देन 10, तो बी पार्ट से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो x इज इंटीजर, -½ से बड़ा, 9/2 से छोटा। तो -½ यानी 0.5, 9/2 यानी 4.5। तो ये नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 4। नंबर लाइन पे देखो 0.5 से इस तरफ 0 ही बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4, 4.5 से 4 छोटा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। योर एक्सरसाइज 1.1 इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, इस वीडियो को समझ के एक्सरसाइज 1.1 फिर से करो एक बार। ठीक है, डू योर सेल्फ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 1.2 एंड 1.3। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।